इंडिया की मैं ये बात करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे अवाम की सूरत हाल को देखा जाता है, परखा जाता है, वहाँ पे अवाम के साथ मोहब्बत की जाती है, इसलिए उनकी इकॉनमी बेस्ट है। वहाँ के सियासतदान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बरअक्स जो कि यहाँ पे सियासतदान है उनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं मिलती, अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं मिलती, बाहर जाते हैं इतने इतने महंगे होटल में रहते हैं। जैसे पाकिस्तान वैसे दिवालिया कर चुका है, पाकिस्तान के हमारे पास कोई इकोनॉमी के हवाले से तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है, दुनिया में तीसरे नंबर पे रैंक कर है। क्या चीज़ उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया, कौन सी चीज़ की चेंजिंग लेके आएंगे, इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी है, यूके यूनाइटेड किंगडम को बीट करके आगे आए? आई थिंक यूनिटी, लाइक इंडिया में मैंने हमेशा ये देखा है कि उनमें यूनिटी बहुत है। नो मैटर हाउ फक्ड अप देयर कंट्रीज गोइंग, वो हमेशा अपने आप को यूनाइटेड रखते हैं। लाइक हम लोगों में ये मसला है कि हम अपने आप को नहीं साथ रखते, बट इंडिया का ये है कि बाहर भी कई होंगे इंडिया को अपने आगे रखते हैं। इंडिया को अपने आगे रखते हैं। उसमें इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कितना अहम किरदार अदा करती है, अपने लोगों का के साथ देती है या उन्हें स्टेबल रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसियाँ निकालती रहती है? देख, करप्शन है हर जगह, इंडिया में भी सेम करप्शन है, पाकिस्तान में भी है, बट वही बात होगी कि पेट्रियोटिज्म होता है, ठीक है। इंडियन बहुत पेट्रियोटिक हैं, वो कनाडा चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वो पेट्रियोटिक रहते हैं। हम लोगों में ये चीज़ नहीं है, हम बाहर जाके बाहर लोगों के साथ। इंडिया में ये नहीं समझा जाता कि वजारत की कुर्सी पे बैठा जाए, बल्कि सिर्फ क्या मुल्क के लिए ही सोचा जाता है। जो बंदा मुल्क के लिए काम करता है उसको उठा के आगे ले आते हैं वो। बिल्कुल, वो एक उनकी एक इकोनॉमी, उनका एक प्लान है, वो एक प्लान के थ्रू चल रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में फॉलो करते हैं पूरा हर उनका बंदा, छोटे से छोटा अफसर उनके प्लान को फॉलो करता है। जबकि हमारे ऑफिसर हैं, एक माह कोई हमारा मिनिस्टर बना होता है किसी शोबे में, एक माह कोई बना होता है, मतलब कि हर बंदा थोड़ा थोड़ा चस्का पूरा कर रहा है और हमारे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। जबकि हम यूथ को चाहिए कि आगे आए, अपने फैसले अब हमने खुद वो इस तरह काम नहीं करती। वो होटल्स वगैरह में जिनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो 2-4 बंदे जाके इसी तरह इनकी तो पूरी काबीना, चोरों की पूरी काबीना गई होती है, पूरा टोला। जब से बिलावल वजीर खारजा बना तब से वो पाकिस्तान में टिका ही नहीं है। वो इतना यानी कि हराम के पैसों की तरह उड़ाई जा रहा है, हमारा पैसा उड़ा रहा है, उसके बाप का तो पैसा है नहीं। क्या इसकी औकात है कि ये इतने महंगे महंगे होटल्स में रहे? क्या इसका कौन है ये? किसी को कोई पता नहीं कि कौन बिलावल है, कौन बिलावल नहीं है। अपने नाना का, अपने बाप का नाम इस्तेमाल करी जा रहा है, अपनी माँ का नाम इस्तेमाल करी जा रहा है, इसको पता ही नहीं कि ये क्या है और क्या नहीं है। बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। नाम? आज़म आरफ। आज़म साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, इकोनॉमी के हवाले से अगर देखते हैं तो पाकिस्तान, आपको क्या लगता है इकोनॉमी स्टेबल है पाकिस्तान की? नहीं, फ़िलहाल तो इकोनॉमी हमारी बहुत कमज़ोर है। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मजबूत हो जाए। लेकिन जो हमारी पहले कब मजबूत था? आपने कहा फिर मजबूत हो जाए, पहले कब? लेकिन पहले से जो पहले हालात थे वो बेहतर थे, लेकिन जो ये पिछली 2-3 हुकूमतें आई हैं इनकी वजह से हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया है। इन्होंने क्या खामियाँ ऐसी की हैं हुकूमतों ने कि आप समझते हैं कि पीछे चला गया मुल्क? क्या करप्शन की है, क्या किया? देखे ना, ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि इन लोगों ने कोई ऐसा काम बाकी रह नहीं गया जो इन्होंने किया नहीं है। हर वो काम किया है जिससे हमारा मुल्क का नुकसान हुआ है। कोई भी हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए बेहतर सोचने के लिए तैयार नहीं है। सभी अपने अपने वोट और अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा। इमरान खान पे हमें थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन जब उनकी भी हरकतें देखी हैं तो हमें पता चला कि वो भी सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अगर बात करते हैं इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान आपने देखा कि टोटली बैंकक्रप्ट होने के मोड़ पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास जितना जो असासा था, जो था, हमने वो गिरवी रख के कर्जा ले लिया गया। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह का खदशा आता है? यहाँ के अगर आवाम चेंज हो रहा है तो शायद इकॉनमी में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि हम लोगों से ही चेंज होगा। तो आई थिंक कि अगर हम लोग आवाज़ उठाएं या कुछ चेंजेस लाना चाहें तो कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसमें अहम किरदार अदा कर सकती है। कोई ऐसी वो पॉलिसियाँ निकाल के, जैसे फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करके या फिर अपना जो टूरिज़्म है उसे स्ट्रॉन्ग करके ना कुछ मुल्क के लिए किया जा सकता है। गवर्नमेंट फिर भी कर रही है, हर टाइम वो करती है, मसला वो नहीं है। बात यह है कि हमारी आवाम नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहती। अगर हमारी आवाम जो कंट्रीब्यूट करेगी, हम गवर्नमेंट की मदद करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। और उन्होंने फॉरेन लोगों से हेल्प मांगी है, बट दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अस, तो वी शुड हेल्प ईच अदर। वो क्यों नहीं हेल्प करने के लिए तैयार? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, लाइक वी आर गोइंग टू अदर पीपल एंड वी आर बीइंग बेगर्स अबाउट इट कि हमें पैसे दें। तो आई थिंक कि अगर हम लोग अपनी इकॉनमी खुद स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो दैट्स बेटर रेदर देन गोइंग टू अदर। वो इस तरह काम नहीं करती। वो होटल्स वगैरह में जिनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो 2-4 बंदे जाके इसी तरह इनकी तो पूरी काबीना, चोरों की पूरी काबीना गई होती है, पूरा टोला। जब से बिलावल वजीर खारजा बना तब से वो पाकिस्तान में टिका ही नहीं है। वो इतना यानी कि हराम के पैसों की तरह उड़ाई जा रहा है, हमारा पैसा उड़ा रहा है, उसके बाप का तो पैसा है नहीं।
क्या इसकी औकात है कि ये इतने महंगे महंगे होटल्स में रहे? क्या इसका कौन है ये? किसी को कोई पता नहीं कि कौन बिलावल है, कौन बिलावल नहीं है। अपने नाना का, अपने बाप का नाम इस्तेमाल करी जा रहा है, अपनी माँ का नाम इस्तेमाल करी जा रहा है। इसको पता ही नहीं कि ये क्या है और क्या नहीं है। बस अगर हम बात करें इकोनॉमी के, इंडिया को देखा जाए तो इंडिया इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे आ रहा है और पाकिस्तान इकोनॉमी में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इंडिया तीसरे नंबर पे दुनिया में आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आया, क्या अचीवमेंट्स थी, क्या बदलाव किए अपने अंदर? आज़ादी साथ ही हमारी हुई, लेकिन आगे क्यों निकल गया? मैं समझता हूँ कि जब तक एक हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी, दूसरी हुकूमत चाह रही है कि बंदे की, कभी भी हमारी इकोनॉमी ऊपर नहीं आएगी। क्योंकि ये 3 साल करते हैं कोई हुकूमत 2 साल करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत लॉस होता है। लेकिन इंडिया में देखें हुकूमत जो है वो दूसरा टेन्योर ले लिया है। एक ही हुकूमत ने, मोदी दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है इंडिया का। देखे ना, वो इंडिया इसीलिए तो कामयाब है कि उनकी बैक वक्त उनकी हुकूमत है कि नरेंद्र मोदी 10 साल हो गया उसको। अगर हमारा भी एक हुक्मरान होता 10 साल करता तो ज़ाहिर है हमारा मुल्क भी ऊपर जाना था। इन हमारे जो हुक्मरान हैं इनको अपने लल्ले तल्ले उनके पूरे नहीं हो रहे। हर बंदा चाहता है कि मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठूं, मैं सदारत। अच्छा, इंडिया की बात करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है, दुनिया में तीसरे नंबर पे रैंक कर है। क्या चीज़ उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया, कौन सी चीज़ की चेंजिंग लेके आएंगे? इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी है, यूके यूनाइटेड किंगडम को बीट करके आगे आए हैं। आई थिंक यूनिटी, लाइक इंडिया में मैंने हमेशा ये देखा है कि उनमें यूनिटी बहुत है। नो मैटर हाउ फक्ड अप देयर कंट्रीज गोइंग, वो हमेशा अपने आप को यूनाइटेड रखते हैं। लाइक हम लोगों में ये मसला है कि हम अपने आप को नहीं साथ रखते, बट इंडिया का ये है कि बाहर भी कई होंगे वो इंडिया को अपने आगे रखते हैं। इंडिया को अपने आगे रखते हैं। उसमें इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कितना अहम किरदार अदा करती है, अपने लोगों का के साथ देती है या उन्हें स्टेबल रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसियाँ निकालती रहती है? देख, करप्शन है हर जगह, इंडिया में भी सेम करप्शन है, पाकिस्तान में भी है, बट वही बात होगी कि पेट्रियोटिज्म होता है, ठीक है। इंडियन बहुत पेट्रियोटिक हैं, वो कनाडा चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वो पेट्रियोटिक रहते हैं। हम लोगों में ये चीज़ नहीं है, हम बाहर जाके बाहर लोगों के साथ अपने मुल्क का जो पैसा उसको खर्च करके दुनिया में अपनी ताकत दिखाई जा रही है, शो कराई जा रही है। अगर हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, खारजा पॉलिसी भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ बात करते हैं टूरिज्म को देखा जाए या मुल्क में इन्वेस्टमेंट को देखा जाए, तो इंडिया किस तरह का इसमें अपना रोल अदा कर रहा है? क्योंकि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म बाहर से बहुत वाफर मिकदार में उनके पास आते हैं। खारजा पॉलिसी की बात करें वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसी तरह, क्योंकि वहाँ पे लोग उनको क्योंकि पता 5 साल वो गवर्नमेंट पूरे करती है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को 5 साल पूरे नहीं करने दिए जा रहे। जो से अवाम के चुने हुए नुमाइंदे उनको तो रहने नहीं देते। अपनी मनपसंद के जो जूते साफ करते, जो जूट पॉलिश करते, जो इनके तलवे चाटते, उनको ला दे के सामने खड़ा कर देते हैं। इंडिया में वही लाते हैं जिनको टैलेंट होता है। नहीं, टैलेंट नहीं, जो अवाम को, जो जिसको अवाम चाहती देखना के लिए, जो अवाम चाहती कि जो हुक्मरानी करे उसको लाते। अब ये नहीं कि 2 साल दी हुकूमत, 3 साल दी हुकूमत, फिर बदल दी, फिर रातों रात बदल दी, रात को दालते वगैरह सब कुछ खोल के इसको ख़त्म कर दिया जाए। वहाँ पे ये साफ नहीं है। अब जहाँ पे भी ये लोग मांगने के लिए जा रहे, अपनी झोलियाँ खाली लेके जा रहे हैं कि जी हमें ये दो, हमें वो दो। सबका कहना यही है कि पहले इलेक्शन करवाओ, एक हुकूमत चुनो, उसको 5 साल दो। क्योंकि अब आज को कोई मुझे कर्जा दे, अब आप मेरी जगह आप आ जाओगे, मतलब कोई पता नहीं है ना कि कौन इसको वापस करेगा, कौन नहीं करेगा। लिहाजा एक 5 साल पूरी हुकूमत को मिलने चाहिए, ये असूल की बात है। इंडिया में ये नहीं समझा जाता कि वजारत की कुर्सी पे बैठा जाए, बल्कि सिर्फ क्या मुल्क के लिए ही सोचा जाता है। जो बंदा मुल्क के लिए काम करता है उसको उठा के आगे ले आते हैं। वो बिल्कुल, वो एक उनकी एक इकोनॉमी, उनका एक प्लान है, वो एक प्लान के थ्रू चल रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में फॉलो करते हैं पूरा, हर उनका बंदा, छोटे से छोटा अफसर उनके प्लान को फॉलो करता है। जबकि हमारे ऑफिसर हैं, एक माह कोई हमारा मिनिस्टर बना होता है किसी शोबे में, एक माह कोई बना होता है। मतलब कि हर बंदा थोड़ा थोड़ा चस्का पूरा कर रहा है और हमारे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। जबकि हम यूथ को चाहिए कि आगे आएँ, अपने फैसले अब हमने खुद करने हैं। अच्छा, अब हम फॉरेन पॉलिसी की भी बात कर लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होती है तो मुल्क कुछ ना कुछ तरक्की की राह पे गामजन हल्का हल्का हो ही जाता है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो बाहर से लोग आएंगे, आपके मुल्क में पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, उधर विजिट भी करेंगे, उनका कुछ पैसा खर्च भी होगा। अगर इंडिया में देखा जाए टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट किया जाता है, टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा आता है, उनके अपने ही इन्वेस्टर उनके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे इधर इन्वेस्टर जो बाहर चले जाते हैं। क्या समझते हैं आपके इंडिया के अंदर कैसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर हुकूमत जो है वो स्टेबल भी रहती है और आवाम भी हुकूमत का साथ देती है? नहीं, मैं आपकी इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता। उनकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी ज़्यादा है। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला का वर्ल्ड वाइड जो नजर आ रहा है वो क्या, वो झूठ है? मेरी बात सुने ना,
अल्लाह दुनिया में लिस्ट निकली वो झूठ है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हमारे हुक्मरानों की कमजोरी है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हालांकि ये मुल्क एक सोने की चिड़िया है, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, जो चीज़ वो उधर पहनते हैं वही बाहर जाके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ यही मसला है कि हम लोग बाहर की चीज़ें फॉलो करते हैं, हम अपने आप को नहीं करते। लाइक सिंपल सी एक चीज़ है, आप लैंग्वेज देख लें, बैरियर हमारा इंग्लिश है। आप कहीं और मुल्क में जाएँ, वो अपनी लैंग्वेज को फर्स्ट रखते हैं, हम लोग नहीं रखते। तो इससे वी आर ट्राइंग टू अडेप्ट अदर थिंग्स बट वी शुड नॉट। तो इससे आई थिंक इंडिया आगे जा रहा है क्योंकि वो अपने आप को फर्स्ट रखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आपने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, क्या रीज़न है? उनको रिटर्न ही नहीं मिलता। यहाँ पे करप्शन इतनी ज़्यादा, अब आप देखें जिन लोगों ने मास्टर्स PhD किया हुआ है उनको जॉब्स नहीं मिल रही, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ क्या है उन्होंने कॉन्टैक्ट से उनको जॉब मिल जाती है। तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ इन्वेस्टिंग है? यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है। तो इंडिया में भी तो देखा जाए उनको जो इन्वेस्टर हैं वो उधर ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्या उन्हें रिटर्न्स मिलते हैं? है ना, बिल्कुल रिटर्न्स हैं, पेट्रोटिक हैं वो, और कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि इंडिया आगे जाए, हम लोग नहीं चाहते ये। हम लोग चाहते हैं, हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं कि हम कहाँ सेटल हो सकते हैं, बट इंडियंस जो है वो अपने मुल्क को बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग नहीं। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी देखा जाए, आज़ादी राय भी जो होती है, ये सब जो चीज़ें हैं, तो इनमें वो कैसा किरदार अदा करते हैं? अगर देखा जाए तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो आवाम की सपोर्टिव है, आवाम जो इंडिया को पूरा सपोर्ट करती है उनकी गवर्नमेंट को। तो आपने कहा कि पाकिस्तान में देखा जाए तो हुकूमत जो चुनती है इंडिया में वही आता है आगे। हाँ, इसी तरह यहाँ पे कोई आज़ादी राय नहीं है किसी के खिलाफ, किसी उधर आवाम किस तरह की आज़ादी मांगती है ये बताएं आप। अवाम आज़ादी, अपनी मतलब राय रखने की आज़ादी हर एक को होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। अवाम जो चाहती है वो बोले, अगर गलत नहीं बोलती अवाम, क्योंकि अब अवाम की आंखों और दिमागों का ऑपरेशन हो चुका है कि उसको पता है क्या गलत है क्या सही है। आज़ादी राय जिस तरह कि अब अगर कोई सहाफ़ी जो बोलते, जो हक और सच का साथ देते हैं, उनके खिलाफ 100 पर्चे करे जाते हैं, उनको उठाया जाता है, उनकी 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, उनके खिलाफ 100 जो मर्जी पर्चे जितने मर्जी काट दें। यानी कि किसी किस्म कोई, अगर कोई बंदा बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है, कोई बूढ़ा बोल रहा है, उसके खिलाफ वीडियो बना लो, उसकी गंदी उसकी ज़ाती ज़िंदगी को यानी कि ख़राब कर दो। लेकिन कोई आज़ादी राय बोलेगा इख्तियारी, मतलब आप लोग जो मर्जी करो, आप लोग लूटो, खाओ, पियो, याशियाँ करो, बाहर जाके रहो, लेकिन आप लोगों को सब चीज़ों की माफ़ी है। तौहीन अदालत भी, तौहीन वगैरह भी सिर्फ हम जैसे लोगों पे लगती है, लेकिन आप लोग हर चीज़ से बरी ज़िम्मा हो। तो मैं यही कहूँगा कि हम सबको आज़ादी राय का हक हासिल होना चाहिए।